हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि रेडिट लेडी अल्फा रिएक्ट्स करके एक चैनल बना है जिस पे कोई नोन पर्सन है जो इनका पड़ोसी होने का क्लेम कर रहा है। जो भी आई डोंट केयर, जो भी हो वो, उन्होंने बहुत सारे इनके सीक्रेट्स को रिवील किया है, हर एक फैमिली मेंबर के सीक्रेट्स को। और मुझे भी कई लोगों ने रीच आउट किया था उससे पहले जब इन्होंने चैनल बनाया और इस टाइप की न्यूज़ दे रहे थे। और जो इससे पिछले वाला व्लॉग था जो मेरा, उसमें मैंने जो बताया था बेटी खाला रिज़ा रेहान के बारे में, तो उन्हीं लोगों ने मुझे बताया था। तो बेसिकली कोई ग्रुप है या कोई सिंगल लेडी है जिसको बहुत सारी चीज़ें पता है, वो ये सब बता रहे हैं। तो आप जाके इस चैनल पे डायरेक्ट देख लो। और मैं वही एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ रिपीट करूँगी तो उसकी कोई पॉइंट नहीं है। और वो लेडी जो भी बता रही है वीडियो में, वो विदाउट एनी इधर-उधर की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। और जो मेरा रिएक्शन है इन वीडियोज़ पे, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये दीपिका की पीआर है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में उसने बोला है कि दीपिका अच्छी है, वो अपनी बेटी का ख़्याल रखती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है और वो दुखी भी है बिकॉज़ नाउ शी इज़ पार्ट ऑफ दिस फैमिली और उसको इतना प्यार इज़्ज़त नहीं मिलता है बेसिकली, सो शी इज़ लाइक काइंड ऑफ सैड एंड डिप्रेस्ड। तो कई लोग कह रहे हैं दीपिका की पीआर है। बट जो अभी लेटेस्ट वीडियो आया है आज का, इस थंबनेल में इस पिक्चर में 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन एक और आया है उसके बाद। तो उसमें उन्होंने दीपिका की काफ़ी बातें कही हैं कि हाउ शी गॉट मैरिड एंड उसका जो शुरू की फर्स्ट मैरिज थी उसके बारे में भी बात की है। तो सही बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पीआर है, ये कोई बहुत या तो इनके पास ऐसे सोर्सेज़ हैं जो बहुत अंदर की बातें जानते हैं, या ये ऐसी कोई बंदी है जिसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही पता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट केयर हू शी इज़ एंड फ्रॉम वेयर शी इज़ गेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट केयर अबाउट द इन्फॉर्मेशन। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही है, बहुत सारे डॉट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं कि सच बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने सनी के बारे में ये बोला कि सनी दारू पी के आता है, ये है, रैश ड्राइविंग करता है, वो सब हमने देखा है। और कि सनी विदाउट सीट बेल्ट पहन के वीडियो बनाते-बनाते ड्राइव कर रहा है, अल्कोहल पी के भी आता है, लेट नाइट आता है, ये सब हमने देखा है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके बारे में भी मतलब जो सनी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मान लो, या जो लड़कियाँ लाता है, ये सब बातें होती हैं उसके बारे में, रेडिट पे भी आता है, इधर-उधर से भी हमने सुना है। तो वही बातें वो बता रही है। तो ये ऐसे कहते हैं ना, बिना आग के धुआँ नहीं उठता, तो ऐसे नहीं र्यूमर फैलता, कहीं न कहीं सच्चाई होती है। अब जनाब के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना कि जनाब वो लड़कियाँ घुमा रहा है। भई जनाब सोफ़ा तोड़ने से बाज नहीं आ रहा है, सोफ़े से नहीं उठा जा रहा जनाब से, तो वो कहाँ से लड़कियाँ घुमाएगा? तो ये सब बातें सिर्फ़ सनी के लिए ही क्यों आ रही है? जनाब के लिए ये सब बातें कभी नहीं आती कि दारू पी के वो अपने बालकनी में खड़ा होके गालियाँ दे रहा है। तो ये सब बातें इसके बारे में नहीं आती है, सनी के बारे में ही क्यों आती हैं? सनी का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ है हम सबने देखा है। जब वो नया-नया मुंबई आया था, तो कैसे वो चुपचाप रहता था, साल ओपी को देखता रहता था, निहारता रहता था और बोलता था, "अरे तुम बनाओ व्लॉग्स, तुमसे कितना प्यार करते हैं लोग।" इस टाइप की बातें करता था। और अब उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया कि वो किसी को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं है। साल ओपी की बेइज़्ज़ती करता है, बेटी खाला और रेहान वगैरह की, धर्मदादा, निक्कू, हर किसी की बेइज़्ज़ती करता है। भाई-भाभी के सामने तो बिल्कुल खड़ा रहने की इसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये हर किसी रिश्तेदार की, चाहे उसका खुद का रिश्तेदार हो, चाहे आपने देखा था फैज़ल वगैरह आए थे जब इसके घर, या फिर वो सबा का रिश्तेदार हो, सबकी बेइज़्ज़ती करता फिरता है। तो उसका एटीट्यूड बहुत बदल के चुका है विदिन 3 इयर्स। तो जो सनी के बारे में जो बातें आ रही हैं, वो सच ही लगती हैं। इनफैक्ट हर बात, मैंने कहा था कि यू हैव टू टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। तो थोड़ी बहुत जैसे होता है ना कि 80% सच मान लो, 20% झूठ मान लो, या 90% सच मान लो, 10% थोड़ा-सा झूठ मान लो, इस टाइप की बातें होंगी। और तो मुझे सिर्फ़ इंटरेस्ट है सुनने में। और फिर अगर 10%, 15%, 20% गलत भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ़ द बातें इनकी सही ही पाएँगी। जिस तरीके से दीपिका के बारे में आया कि बच्चा सारे दिन नानी सँभालती है, वो हमने देखा है। कितनी बार दीपिका ने बालकनी से दिखाया है कि बच्चा देखो नानी के साथ खेल रहा है। भई नानी की उम्र है क्या तुम्हारे बच्चे के साथ खेलने की? कोई भी इंसान, एजेड इंसान थक जाता है इतना बड़ा बच्चे को सँभालते हुए। बट नानी बेचारी लगी पड़ी है, तुम दोनों हट्टे-कट्टे हस्बैंड-वाइफ सारे दिन घर में रहते हो, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के लिए अगर बच्चे को नानी सँभाल रही है? दीपिका क्यों नहीं जाके अपने अपने बच्चे के साथ नीचे कंपाउंड में खेलती है? जनाब क्यों नहीं जाके नीचे बच्चे के साथ खेलता? वो नहीं दिखाएँगे। धर्म दादा, निक्कू दादा तो चलो हेल्पर्स हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे गेट पेड फॉर इट, तो वो सँभाल रहे हैं देन इट मेक्स सेंस, बट नानी क्यों सँभाल रही है? तो ये बहुत सारी बातें जो मुझे इस टाइम याद आ रही हैं इनकी, वो सच है। महर की जैसे मैंने बताया था, तो महर लगती है, महर कोई सीधी-सादी बच्ची नहीं लगती है, महर बहुत चंट-चालू दिखती है। वो रिज़ा जैसी मोटी बुद्धि नहीं है, वो चालू है, उसे समझ आया जिस तरीके से चालू पी के गले पड़-पड़ के वो इतनी प्यार
भरे जैसे चुम्मियाँ फेंकती है ना चालू ओप्पी के ऊपर, उससे पता चल जाता है ये बटरिंग कर रही है। जब बेटी खाला सालू ओप्पी के बेड के ऊपर बैठ के वो रिज़ा की एंगेजमेंट वाली बातें कर रही थी, तो बेटी खाला को थोड़ा-सा मतलब हर्ट हो गई थी। बेटी खाला कह रही थी, "नहीं, नहीं ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, अभी लड़के की शादी नहीं हुई है, ऐसी नहीं बातें उल्टे-सीधे वीडियो नहीं बनाने चाहिए किसी को शादी के बारे में।" तो उस टाइम मेहर ने कहा था, "अच्छा बटरिंग कर रहे हो सालू ओप्पी की?" मतलब वो कुछ उस टाइम आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी-वुलरी की भी बातें हो रही थी, तो उस टॉपिक पे मेहर ने कहा था बटरिंग कर रहे हो सालू ओप्पी की? तो मतलब उसे पता है बटरिंग किसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, वो खुद करती है, उसे दिख रहा है, बेटी खाला भी करती है, तो वो टॉन्ट भी मारने लगी है। तो वो सीधी-सादी कन्या नहीं है, जैसा कि लोगों को पहले लगता था। पहले भले होगी, लेकिन विदिन 3-4 इयर्स उसमें काफ़ी चेंजेज़ आ चुके हैं। और बाकी जो भी खुलासे वो करेगी, आज एक और वीडियो आने वाला है उसने बोला था, तो देखते हैं जो भी खुलासे होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। अगर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक उसने उठाया है जो वर्थ हुआ डिस्कस करने का, तो डेफ़िनेटली करेंगे। तो बात करते हैं अभी जनाब के 2 व्लॉग्स की, जिसमें वो अपनी वाइफ़ को हॉस्पिटल लेके जाता है और सर्जरी के बाद का प्रोसेस वाला जो व्लॉग था उस पे। जनाब हॉस्पिटल पहुँचा है और टाइटल डाल रहा है चाय अच्छी बन गई थी। भाई पागल है क्या ये आदमी? तुम्हारी बीवी की सर्जरी है, तुम दुआओं की भीख माँग रहे हो, हंगामा तुमने इतना फैला दिया है, विरल भयानी तक तुमने आर्टिकल्स डलवा दिए हैं कि भैया दीपिका कक्कर को हुआ फिर से प्रॉब्लम, कैंसर के बाद फिर से हुई प्रॉब्लम, कहीं पेट में अल्सर कोई बोलता है, कोई लिवर में बोलता है, कोई सिस्ट बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तुमने इतनी बड़ी-बड़ी न्यूज़ आर्टिकल्स छपवा दिए। जब तुम्हारा व्लॉग देख रहे हैं पब्लिक एकदम टेंशन में आके, परेशान होके, दुआ माँगने के लिए बिल्कुल रेडी होके, यहाँ तुम कह रहे हो चाय अच्छी बन गई थी। भाई सही में तुम्हारे दिमाग में कोई स्क्रू ढीला है क्या? यहाँ पे चाय अच्छी बन गई थी के साथ इमोजी भी लाफिंग इमोजी डाल रहे हो। मतलब तुम ये हॉस्पिटल जाने से पहले की बात है एक्चुअली। वो जो भी है सैरी-वैरी कर रहा होगा, भाई आज तुम्हें हॉस्पिटल के लिए निकलना है। तुमने इतना ड्रामा कर रखा है कि पता नहीं क्या है, क्या नहीं। तो फिर थोड़ा तो कैरेक्टर में रहो ना। दीपिका की 24 फ़ेब को सर्जरी थी, वो हॉस्पिटल में ऑब्वियसली ऑपरेशन थिएटर में जा रही हो गई, तो लास्ट तक का शॉट इन्होंने ले लिया जी, चलो भई चेंज-वेंज यूनिफ़ॉर्म करके वो अपना जा रही है। यहाँ पे उसका व्लॉग कट कर दिया था इन्होंने और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आया है आज। अब जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि सनी जो लकी ड्रॉ निकालने वाला है, ये अपनी ही जान-पहचान के लोगों का नाम निकालेगा। तो वही हुआ। पिछले डेढ़ 2 महीने से ये डिले करे जा रहे हैं। पहले तो पता नहीं 26 जनवरी को निकालने वाले थे, फिर रमज़ान भी आ गए और अब ये इन्होंने निकाला है। और जैसे मैंने कहा, ये अपने ही भाई-बंधुओं में से किसी का नाम निकाल दिया इसने और ऊपर से पता नहीं क्या इसने रीज़न दिया है कि हमें तो रील अपलोड नहीं हो पा रही कि लाइव कैसे हमने निकाला, हमने रियल चिट निकाली, ऐसा नहीं कि हम कोई भी नाम दे रहे हैं। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐन मौके पर इनकी इम्पोर्टेंट रील अपलोड होना बंद हो गई। बाकी जो सबा इब्राहिम प्रमोशन करती है, उनकी रील तो कभी ऐसा अपलोड होने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो फटाफट अपलोड हो जाती है। जो तुम ड्रामा रोमांस करते हो, नाचते-गाते हो, उनकी रील्स कभी अपलोड होने में प्रॉब्लम नहीं होती। बट इस रील को अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे आपको पता चल जाएगा ये कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं। अब ये इसके बाद कुछ और घपला करके एक फेक सा कुछ सारी चिट में एक ही 2 नाम लिख के वो निकाल दें जस्ट फॉर द रील, तो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए साल ओपी ने अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई है ट्रेडमिल पे चलते हुए और मैंने बोला था कि ओलंपिक लेने के लिए पूरी तैयार है और ये डायबिटिक प्री डायबिटिक टाइप तो रहती ही है, तो ओलंपिक से अपना वेट लॉस करेगी और लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए कि मेरी डे 1 है, मैं ट्रेडमिल पे चल रही हूँ। इस बात पे मुझे 2 चीज़ें कहनी है। पहली बात, भई रोज़ा रखा हुआ है, ये क्लेम करती है ना मैंने रोज़ा रखा हुआ है। कौन होगा जो रोज़ा रख के ट्रेडमिल पे वॉक करेगा? भई रोज़ा रखने में तुम्हारी हालत खराब हो रही है। तुम रो रहे थे पहले दूसरे दिन कि हमें तो बहुत भूख लगती है, हमें तो खाना याद आता रहता है। तो रोज़ा जो नॉर्मल इंसान नॉर्मल डेज़ में चलता नहीं है, वॉक नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, वो रोज़ा रख के वॉक करेगा। या फिर तुम गुलगुले, पकौड़े और समोसे ठूस के और डिनर बिरयानी ठूस के रात को वॉक कर रहे हो 2 बजे क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं ना उल्टे-सीधे टाइम पे तो वॉक करते हैं। और दूसरी बात ये थी कि भाभी जी हॉस्पिटल गई है और ये पहुँच गई भाभी जी के घर में धावा बोलने। तो सोचो जब भाभी जी होती है ना तब किसी में हिम्मत नहीं होती कि लिविंग रूम के अलावा कहीं और नज़र भी मार ले। सारे साँस रोक के लिविंग रूम में बैठे रहते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, जब भाभी जी और ये शोएब आई थिंक गोवा गए थे, पता नहीं कहीं गए थे, आई थिंक गोवा ही गए थे। ये पूरी पलटन लेके उनके बेडरूम तक घुस गई थी, पूरा वीडियो बना लिया था। बेटी खाला और नाज़ा खाला उनकी बालकनी में घुस-घुस के बैठे हुए थे, उनके बेड पे उनके ड्रॉवर खोल के देख रहे थे, पूरा वीडियो बना हुआ है। और
इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाभी जी की प्रेज़ेंस में ये सब कर सकें। ये सब करना तो बहुत दूर की बात है, उनके बेडरूम में घुसने तक की हिम्मत नहीं होती इनकी। लेकिन भाभी जी अगर चली जाएँ कहीं पे और भाई साहब जी चले जाएँ, मतलब ये दोनों हस्बैंड-वाइफ अगर गायब हैं, तो इनमें इतनी मतलब हिम्मत आ जाती है कि उनके घर में घुस जाते हैं और कोने-कोने में फैल जाते हैं। तो ये देखो भाभी जी गई हुई हैं, तो ये ट्रेडमिल पे चलने का नाटक भी कर रही हैं। तो भाभी जी जब घर में होती है तब क्यों नहीं करती? भाभी जी से इतना क्या डर लगता है? या फिर ये भी हो सकता है कि सनी ने वादा किया था कि ट्रेडमिल खरीद के दूँगा भालू तेरे लिए, तो हो सकता है ट्रेडमिल खरीदी हो, तो उसका ब्लॉग तो डेफ़िनेटली आएगा। फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़रूरी चीज़ लेने जाना है ट्रेडमिल, क्योंकि हम रोज़ा भी रखेंगे और हम 2 किलोमीटर की वॉक भी करेंगे फ्रेंड्स, और 2 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, तभी हमारा मोटापा झड़ेगा, हम ओज़ेम्पिक नहीं लेंगे। तो ये सब अभी दिखाएगी कुछ ना कुछ तो, और लेकिन ये ओज़ेम्पिक पे ही जाने वाली है क्योंकि इसको वेट लॉस करना है। तो ख़ैर ओज़ेम्पिक भी लेगी या कोई भी इक्विवेलेंट मेडिसिन लेगी, उसके मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो वर्ल्ड से ओबेसिटी नाम की चीज़ हट ही जाए। तो ऐसा नहीं है, हर किसी पे ओज़ेम्पिक वग़ैरह सूट नहीं करती और उसको बहुत ही प्रिकॉशन से लिया जाता है, जबकि मुझे लगता नहीं इनमें इतनी अकल है। तो ख़ैर देखते हैं। अब शुरुआत होती है भाई साहब के व्लॉग से। भाई साहब तो भैया अपने में ही इतना इन्वॉल्व रहते हैं। भाई साहब मैंने नहाया नहीं और मैं नहा लिया, इसी पे शुरुआत हो रही है कि मेरे को नहाने का टाइम नहीं मिला और मैं कैसा लग रहा हूँ। माताजी को बुलाया जाता है और जबकि उसने जो रेडिट वाली लेडी है, उसने बता दिया था कि इस टाइप से इनकी प्लानिंग होती है व्लॉग की। इनका जो पीआर है सब कुछ सीन बाय सीन प्लान करता है, नॉट एग्ज़ैक्टली सीन बाय सीन बट मोस्टली उसका फ्रेम तैयार कर देता है कि क्या-क्या दिखाना है। तो उसने बता दिया था कि ऐसे सबा वगैरह आएँगे, इसकी माँ आएगी और ये पूरा अपना दिखाएगा कितने हम दुखी हैं, फिर जाएँगे, फिर वो दीपिका रोएगी, वो सब उसने दिखा दिया था। और वो हमें पहले से भी पता था क्योंकि पिछली बार भी एग्ज़ैक्टली इन्होंने यही किया था। अब माताजी को तो स्पेशली बुलाया गया क्योंकि माताजी पे बहुत गालियाँ पड़ रही कि भई तुमने ना प्रेगनेंसी में सँभाला बहू को, ना डिलीवरी के बाद सँभाला और ना ही बीमारी के बाद तुमने सँभाला, ना तुम्हारे मुँह से 4 शब्द निकले, तो माताजी की एंट्री बहुत ज़रूरी थी। पिताजी जब दीपिका निकल रही थी ना लास्ट में 1 दिन पहले, पिताजी वहीं पे वॉक कर रहे हैं। दीपिका का पूरा ड्रामा चल रहा है। रूहान को पकड़-पकड़ के रो रही है, अपना बैग-वैग तैयार कर रही है, माताजी को गले लगा रही है, कामवाली के पास जाके कह रही है, "अच्छे से रहना, ध्यान रखना।" वो सब नौटंकी चल रही है, पिताजी वहाँ कांस्टेंट वॉक कर रहे हैं। पिताजी ने पलट के नहीं देखा एक बार भी नहीं कहा कि भई बेटा अच्छे से रहना, ध्यान रखना, हिम्मत रखना, कुछ तो बोले मुँह से इंसान। जो इंसान काउंटडाउन कर सकता है बर्थडे पे, रो सकता है बात-बात पे, वो इंसान उस घर की मेंबर है जो इतने सालों से उनके साथ है, फैमिली से जुड़ी हुई है और 2-3 साल से तो पिताजी उन्हीं के घर में रह रहे हैं। जो इंसान 24 घंटे तुम्हारे घर में रहता है, अगर उस इंसान को कोई तकलीफ आई है और वो सर्जरी के लिए जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो कोई भी इंसान मुँह से बोलेगा ही बोलेगा कि भई ध्यान रखना, हिम्मत रखना, कुछ भी 2 वर्ड तो बोलेगा ही। लेकिन अंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी वॉक में लगे पड़े थे। अब कोई ये बोले कि हम हर चीज़ दिखाते नहीं हैं, तो नहीं बेटा तुम हर चीज़ दिखाते हो। और अगर हर चीज़ नहीं दिखाते होते तो माताजी की चुम्मियाँ-चाटियाँ क्यों दिखाते हो ये तुम कैमरा ऑन कर के? तो माताजी को बोला होता हाँ, कैमरा ऑन है अब चलो। उधर सालू अप्पी जी आई हैं। सालू अप्पी, सनी, सनी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सनी तो बच्चा लेके अपना कॉर्नर में बैठा हुआ था। सनी तो ऐसे बैठा हुआ था जैसे मतलब वो तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो और ये लोग तो एकदम कुछ भी नहीं हो। सालू अप्पी फर्जी स्माइल देके भाभी की आँखों में आँखें डाल के, अब ये देखना जिसको अगर ब्लॉग देखना हो तो या देख चुके हो तो आँखों में आँखें डाल के भाभी ठीक हो? कैसे हैं? कल छुट्टी मिल जाएगी। और दीपिका एकदम डिप्रेस लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि शी इज़ लाइक डन विद दिस फैमिली और उसको सबके रंग समझ आ चुके हैं और वो लग रहा था भई डिप्रेस लग रही थी। अब आप ये मत बोलो कि सिम्पैथी दे रही हूँ दीपिका को, लेकिन मतलब हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हो, अब क्या ही बोलूँ। बीमार है, असली है, नकली है, कितना असली है, कितना नकली पता नहीं, पता चलेगा थोड़े दिन बाद। लेकिन इस टाइम तो वो बहुत डिप्रेस लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये ना बिल्कुल ज़बरदस्ती इस शादी का बोझ या मान लो इस फैमिली का बोझ अपने कंधे पे डाल के चल रही है। जैसे शोएब भी बोल रहा था आज बहुत रोई है, ये बहुत रोई है। तो जो इंसान बिना वजह रोता है अचानक से ना, तो वो सही में दिल से बहुत दुखी होता है, तभी वो उसका रोना निकलता है, ऐसे नहीं किसी का रोना निकलता। सनी तो यहाँ बच्चा लेके बैठा हुआ है। जब ये घूमने जाते हैं ना, जब ये इवेंट्स पे जाते हैं, तो ये बच्चे को छोड़ के जाते हैं क्योंकि बच्चा इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मदर्स मिल्क एनीमोर। तो ये छोड़ के जाते हैं, घर शॉपिंग करने जाती है तो छोड़ के जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में बच्चे को लेके आए हैं, जबकि हॉस्पिटल में बच्चे का ऐसा कोई काम नहीं, आराम से छोड़ सकते थे। यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी करी हुई है। अगर सही में अगर इसका मतलब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो भीड़ इकट्ठी करने से हमेशा मना किया जाता है। लोगों को बोला जाता है कि भई कम से कम लोग आओ और वैसे भी आउट पेशेंट सर्जरी है, तो आउट पेशेंट सर्जरी तो मतलब छोटी चीज़ के लिए होती है। तो इन्होंने इतनी दुआओं की भीड़ को ये सब ड्रामा क्यों किया?
या रूहान आया है, रूहान अपना जेब में हाथ डाल के आया है, वो उसको भी बोला गया होगा बेटा जेब में हाथ डालो फिर एंट्री मार क्योंकि तू अभी हीरो बन चुका है। और उसको भी 2-4 डायलॉग सिखा रखे थे, मम्मी के पास जाओ ये पूछो तो उसने वो रिपीट कर दिए। उसको ऐसा मतलब ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट कुछ पता नहीं है, समझ नहीं आता, बच्चे को इतना कुछ समझ में भी नहीं आएगा मम्मा यहाँ है तो क्यों है और क्या है। तो उसको सब रटा-रटाए सेंटेंसेस दे देते हैं तो वो रिपीट कर देता है। तो यहाँ पे दीपिका की मम्मी भी आई है। दीपिका की मम्मी देखो बच्चे को सँभालती है, बच्चे के साथ ही आई होंगी। अब दीपिका की मम्मी, सबा की मम्मी ये सारे लोग मुझे लग रहा है एक ही कार में भर के आए होंगे और बस यहाँ पे एंट्री मारनी थी, सबको दिखाना था कि सब लोग बहुत कंसर्न्ड है, जबकि दीपिका के लिए कोई कंसर्न दिख नहीं रहा था मुझे इनके ब्लॉग में। सालू अप्पी जी अपना बच्चे का वैक्सीनेशन कराने जा रही थी, नया सूट पहन के कृष्णा को साथ लेके। अंदर घर में इन्होंने पनीर बनाया, गुलगुले बना रहे थे, वो सब ड्रामा चल रहा था। यहाँ पे माताजी और सबा ऐसे मुँह सुजा के खड़े हुए जैसे सही में इनको बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुःख है। और जबकि मतलब एक होता है ना कि अगर बंदा कोई ऐसे बेड पे हो तो उसको पसंद नहीं आता कि मेरे को कांस्टेंट कोई शूट करे क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पूरा दीपिका को फोकस करा जा रहा है, अरे भाई एक आध बार झलक दिखा के तुम कैमरा उधर शिफ्ट कर दो ना। लेकिन यहाँ भीड़ इकट्ठी कर ली इन्होंने और बस अपना शूटिंग में लगे हुए हैं। अब यहाँ दीपिका ऐसे बेड पे है, बच्चे को इतना पास लेके जा रहे हैं, अरे मतलब ठीक है नानी ने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन फिर भी सर्जरी हुई है, बच्चे का बैलेंस बिगड़ जाए, गिर जाए, उसके ऊपर कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन पता नहीं व्लॉग बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्यार मोहब्बत दिखाना, अरे भाई सबको पता है तुम बच्चे से प्यार करते हो, बच्चे को तुमसे प्यार है, तुम्हें एक-एक सीन दिखाना ज़रूरी नहीं है, तुम अपना ध्यान तो रख लो। अब यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली इन्होंने, चलो एक एक्स्ट्रा रूम था वहाँ पे, मान लिया, बट फिर भी इतने सारे लोग ज़रूरत क्या थी? घर में तो मिल ही सकते हैं ना, घर जा जब दीपिका घर जाएगी तब जाके मिल लो, ये सेम डे ही तो डिस्चार्ज होने वाली है। ये ऐसा तो है नहीं कि 4-5 दिन और रहने वाली है और तुम्हें इतनी याद आ गई, इतनी केयर करनी है तुम्हें दीपिका की, तुम भागे-भागे हॉस्पिटल आ गए उससे मिलने। जब इंसान सेम डे डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर इतनी क्या आफत मची थी? पिछली बार तो कोई नहीं आया था और पिछली बार ऐसा कोई कोविड भी नहीं था। तो अब वो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए आज पूरा पलटन इन्होंने मोहल्ला यहाँ बुला ली। बेटी खाला तक अलग पहुँच गई है। अब देखा जाए ना तो इनके चेहरे पे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बेटी खाला के चेहरे पे भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी क्योंकि अभी जो एक्सपोज़ हुए हैं ना ये लोग उसमें रिज़ा वगैरह का नाम आया है कि रिज़ा लड़कों से बात करती थी और कैसे शोएब भाई को पता चल गया उसने उसका सैमसंग का फ़ोन 7वें फ्लोर से नीचे फेंक दिया और फिर उसकी पढ़ाई-वढ़ाई छुटा दी। तो ऑब्वियसली इन्होंने बैठ के सुने होंगे और इनके जो नेबरहुड है मतलब जो सैंडस्टोन बिल्डिंग में जहाँ रहते हैं, वहाँ के नेबर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इनसे। तो ऑब्वियसली वहाँ कुछ बातें-वातें होती होंगी जो इनके कानों तक पहुँच गई होंगी। तो अब ये न्यूज़ अगर आ रही है, लोग चैनल बना-बना के बातें कर रहे हैं इनके बारे में, रिज़ा के बारे में, रेहान के बारे में, बेटी खाला के बारे में, तो इन्होंने भी सुना ही होगा। तो इन्हें शर्म तो आई होगी, डर तो लग रहा होगा, बेइज़्ज़ती तो महसूस हो रही होगी, टेंशन तो होगी कि अब पता नहीं और क्या नया निकल के आ जाए, अब पता नहीं और क्या हमारी बेइज़्ज़ती हो जाए। या डर होता है ना जैसे जो इंसान गलत काम करता है, झूठ बोलता है, उसे हमेशा डर रहेगा कि कहीं मैं फँस तो नहीं जाऊँगा, पकड़ा तो नहीं जाऊँगा। तो उसको वही डर है इन सबको। तो बेटी खाला के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सनी भी मतलब थोड़ा बौखलाया हुआ था, चुपचाप ही था। और सालू अप्पी तो हमेशा एक जैसी रहती है, उसका तो मुँह हमेशा सूजा हुआ ही रहता है। अब माताजी यहाँ पे पूरा आशीर्वाद देते, भैया घर जाके ही दे लेना, तुम्हें हॉस्पिटल में सारी नौटंकी करनी है क्या? या तुम पता नहीं कहीं हज-वज के लिए निकल रहे हो अभी कि दोबारा मिलोगे नहीं 1 महीने तक। ये सब ड्रामा। अब दीपिका को खड़े होना है तो यहाँ पे इतनी नौटंकी कर रही है वो कि हाथ पकड़ के धीरे-धीरे भाई नर्स क्यों नहीं बुलाते? नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुम्हें उठा के खड़ा करे, तुम्हें तुम्हें चलवाए, अगर तुम्हें जहाँ पे भी जाना है, रेस्टरूम जाना है, वहाँ तक लेके जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शोएब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। अभी-अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, लेकिन यहाँ नौटंकी, पूरी नौटंकी करनी है। 15 लोगों की फैमिली आई हुई है, कैमरा ऑन करके किनारे पे खड़ा किया गया है और यहाँ पे शोएब हाथ पकड़ के और दीपिका मसमसाती हुई उठेगी। भई क्यों नहीं नर्स बुलाते जब तुमने 2 रूम का पूरा हॉस्पिटल का मतलब जो ये स्वीट लिया हुआ है, तो नर्स तो तुम्हारे मतलब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 2 नर्स तो तुम्हारे साथ खड़ी होनी चाहिए परमानेंटली कि तुम्हें कुछ भी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए हम करेंगे। लेकिन ना, ये लोग खुद ही भैया सारा ड्रामा खुद ही करना है, ऐसे थोड़ी ना है एक्टर्स। और सनी वहाँ ऐसे टाँग पे टाँग चढ़ा के बैठा हुआ है कि भैया इसने तो बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया। यहाँ पे आके भाभी जी को देखने आ गया, मिलने आ गया। सालों अप्पी ने कहा होगा इस बार बहुत जूते पड़ेंगे अगर हम नहीं गए, तो पिछली बार तो हमारे पास बहाना था कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम कैसे जाएँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो सनी हाँ, भालू लेके चलूँगा लेकिन उसके बाद फिर मैं जाऊँगा जिम यानी 3-4 घंटे घूमने-फिरने जाऊँगा, तू मत बोलना मुझे कुछ भी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, दीपिका की मम्मी बैठी हुई हैं, माताजी बैठी हुई हैं, दीपिका से चला नहीं जा रहा, तो मतलब ये तीनों औरतें सबा भी है, ये खड़े होके दूसरे हाथ से सपोर्ट नहीं देंगी दीपिका को? मतलब ये हो क्या रहा है? मुझे तो ये सीन ही समझ नहीं आया
क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट होता है और उसको चलने में दिक्कत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नर्सेज़ ही आती हैं और अगर नर्सेज़ नहीं है, घर वाले थोड़ा हेल्प कर देते हैं ना हाथ-वाथ पकड़ने में अगर पेशेंट को दिक्कत हो रही है। लेकिन बट नहीं जी, यहाँ तो अलग ही है, जनाब को ही सब कुछ करना है। भाई घर में भी इतना ध्यान रख लिया करो, लेकिन नहीं हॉस्पिटल में ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इफ्तारी का टाइम हो गया। भई तो फिर इफ्तारी के टाइम तुमने बुलाया क्यों इतनी बड़ी पलटन को? ये हॉस्पिटल है, ये होटल है। ये मतलब पिकनिक मनाने आए हैं क्या? होता क्या है ये लोग ना उठते 2-3 बजे हैं, तो 2-3 बजे उठेंगे, फिर तैयार होएँगे, तैयार तो मतलब क्या कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद ये कार में बैठ के निकलेंगे, तो वही इफ्तारी का ही टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बस फ्रूट खोलने शुरू कर दिए। देखो 3-3 बॉटल हैदर की हैं ये, 3-3 बॉटल लेके निकले हुए हैं घर से और तीनों खाली हैं, तो मतलब ये मुझे लग रहा है कहीं-कहीं घूम फिर के पूरा टाइम पास कर करा के आए हैं या फिर क्या सीन है, 3-3 बॉटल लेके चल रहे हैं। या तो फिर फ़ॉर्मूला बनाते होंगे जब ज़रूरत पड़ती होगी, तो सोचो 3-3 बॉटल लेके चल रहे हैं, तो इनकी प्लानिंग है अच्छी खासी घूमने-फिरने की। इफ्तारी तो यहाँ कर ली, उसके बाद मॉल-वॉल घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, व्लॉग बनाएँगे, डिनर कहीं रेस्टोरेंट में करेंगे और उसके बाद रात के 1-2 बजे घर पहुँचेंगे, फिर जाके 2 घंटे टाइम पास करके, अपनी सैरी करके फिर सोएँगे। तो ये इनकी प्लानिंग है। तो ये देखो इतने सारे फ्रूट के बॉक्सेस खुल गए हैं, खजूर-वजूर निकल आए हैं। यहाँ पे पूरी पलटन बैठ के इफ्तारी करेगी, मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो तुम दुआओं की भीख माँगने बैठते हो ना हाथ जोड़-जोड़ के और फिर वही सेम वीडियो तुम ऐसा बनाते हो कि हॉस्पिटल में 15 लोग बैठ के इफ्तारी कर रहे हो। तो सबको लगेगा कि भई तुम ना हर चीज़ का मज़ाक बना रहे हो। यहाँ पे कृष्णा अलग आया हुआ है, बच्चे को लेके बेटी खाला बच्चे से थोड़ा कंटेंट निकलवाया जा रहा है, हुश-हुश करके। अरे भाई भेजो इस भीड़ को, दीपिका को रेस्ट करने दो। दीपिका लगे बच्चे आ गए हैं ना थोड़ा मन लग गया है वरना तो मैं सुबह से रो ही रही थी। भाई जनाब बैठा हुआ है सामने, बात कर लो तुम। वैसे भी तुम्हारे घर में जनाब के पास फुर्सत नहीं है तुमसे बात करने के लिए। अब सामने बैठा हुआ है, पूरा 100% टाइम तुम्हें दे रहा है, तो बात ही कर लो। नहीं जी, पलटन बुला ली है भई क्योंकि व्लॉग काटना ज़रूरी है और ये व्लॉग किसके उस पे जा रहा है चैनल पे? जनाब के। दीपिका की बीमारी का सारा फ़ायदा जनाब उठा रहे हैं। मतलब बीमारी कितनी बड़ी है, छोटी है, अब पता नहीं। सच है, झूठ है, वो भी नहीं पता। लेकिन बीमारी के नाम पे व्लॉग बनाए जा रहे हैं। पहले अगर जनाब को व्लॉग्स बनाने होते हैं ना, तो 3-4 व्लॉग बनाने के बाद ये हफ्ता-हफ्ता ब्रेक ले लेता है, थक जाता है। लेकिन बीमारी के नाम पे फटाफट व्लॉग पे व्लॉग आ रहे हैं। हर दिन की अपडेट्स आ रही हैं। और तो ये सब ना ऐसा लगता है कि एक ज़रिया है पैसा कमाने का, कि मतलब कुछ हुआ है तो ये अब हमें एक मौका मिल गया है, फटाफट व्लॉग बनाओ, पैसा कमाओ। अब ये जा रहे हैं वापस, तो जाते वक़्त भी मतलब वहाँ भी जल्दी आ जाना, मिलेंगे वहाँ पे। भाई वाह! तुम्हें बड़ी भाभी की कदर है। भाभी की अब मिलना है, पूछना है, कभी जाती भी नहीं है ये। और दीपिका की माँ भी वापस जा रही है। माँ का हो सकता है मन हो कि मैं रुक जाऊँ, लेकिन उसको बच्चा भी तो सँभालना है ना, बच्चा पे तो पूरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना हुआ है। शोएब ऐसा क्यों नहीं होता कि शोएब अपने घर चले जाए, दीपिका की मॉम यहाँ रह जाए, अगर मतलब एक पूरा प्रॉपर स्विच मिला हुआ है, तो दीपिका की मॉम भी रुक सकती हैं। लेकिन नहीं भई, बच्चा सँभालो। दीपिका की मॉम की तो ऐसी रेल बना रखी है इन्होंने बच्चा सँभालने के चक्कर में, कि भई बच्चा ही सँभालो अब तुम। और हैदर को जब-जब हैदर आता है, हैदर को पूरा दिखाएँगे, हैदर से बातें करेंगे, हैदर को पूरा फ़ीचर करेंगे, उसको थंबनेल में भी डालेंगे। मतलब हैदर भी कंटेंट है, रूहान भी कंटेंट है, सबा भी कंटेंट है, बीमारी हो रही है वो भी कंटेंट है, सब कुछ। और मुझे इतना ओसीडी हो रहा था, इसकी शर्ट बच्चे के ऊपर हो गई। मेरा मन करता है इसको शर्ट जाके नीचे खींच दूँ कि मतलब अनकंफर्टेबल होता है ना बच्चा, जैसे ऊपर शर्ट चली गई है। लेकिन यहाँ तो इसकी माताजी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसे पता भी नहीं होगा कि शर्ट ऊपर गई है। भैया फ्रेंड्स हमारा मोटापा इतना ज़्यादा है, हमें दिखता ही नहीं है, क्या हो रहा है? बच्चे को ऐसे उछाले जा रहे हैं, भाई ठंड लग जाएगी इसको। वैसे तुम कभी आधे नीचे के कपड़े नहीं बनाते, कभी ऊपर का एक्सपोज़ कर रहे हो। अच्छा ये पार्ट, अब दीपिका का खाना आया है और वे दीपिका खाना खाते हुए दिखाती है और पूरा खाने की ट्रे भी दिखाई जाती है। अब इस चीज़ पे मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। अब देखो यूएस की बात डिफरेंट होती है, यहाँ पे तो डिलीवरी के बाद भी नेक्स्ट जो मील आता है ना उसमें जो होता है ना डब्बे वाला ऑरेंज जूस आता है सीरियसली। तो यहाँ पे तो कुछ भी आता है, यहाँ पे तो लोग बर्गर भी खा रहे होते हैं इमीडिएटली बाद। तो यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का मतलब खाना-पीना सब कुछ डिफरेंट है। बट इंडिया की बात कर रहे हैं हम। कुछ साल पहले 3-4 साल पहले मेरे फादर की लेग से रिलेटेड सर्जरी हुई थी, लेग से, ओके? और मैं वहाँ थी पूरा टाइम पे और 1 हफ्ता फादर का स्टे था मेरे हॉस्पिटल में। तो उस ड्यूरेशन पे जो उनका खाना आता था ना, मैंने ये देख लो काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम देखा कि किस टाइप का खाना आता है हॉस्पिटल्स में। तो उनको खिचड़ी, दाल-चावल, पतली-पतली रोटियाँ भी आती थी, हल्दी वाला दूध आता था, थोड़ा सैलेड सा आता था, छोटा-छोटा मूँग-वूँग टाइप बॉइल्ड सी कुछ इस टाइप की आती थी। बिना छौंके की हल्की-फुल्की सी दाल आती थी। मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना घी, जीरा हल्दी टाइप डाल के इस टाइप की छौंक की दाल आती थी। कोई भी हेवी सामान नहीं आता था, जबकि वो लेग की सर्जरी थी। और
इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम हेवी खाना नहीं खा पा रहे हो या क्या। कई बार ये भी होता है कि तुम अगर हेवी खाना खाओगे, उसके डाइजेशन में टाइम लगेगा, मुश्किल होगी। नेक्स्ट डे जैसे स्टूल पास करना होता है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। और जो एब्डोमेन टाइप की सर्जरीज़ होती हैं, पेट की, लिवर की, इधर-उधर की कहीं पे भी, तो उसमें तो और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि स्टिचेज़ लगे होते हैं कि तुम प्रेशर ना लगाओ स्टूल पास करने के लिए। तो इसलिए हमेशा ईज़िली डाइजेस्टेबल खाना दिया जाता है और इनफैक्ट स्टूल सॉफ्टनर्स टाइप भी दिए जाते हैं, ताकि लाइक सेम चीज़ की प्रेशर ना लगे स्टिचेज़ में, सर्जरी के एरिया में कोई दिक्कत ना आए। तो लेकिन सोचो लेग की सर्जरी में भी उन्होंने ईज़ी खाना दिया था क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ है, मूवमेंट नहीं है, तो ईज़ी वाला खाना दो जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। स्पेशली शुरुआत के कुछ दिनों तक तो, क्योंकि दवाइयाँ भी चल रही होती हैं, तो बहुत कुछ होता है। अब यहाँ देखो, पनीर की इतनी ग्रेवी, गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, लोबिया है, चने हैं, क्या है? दाल चलो ठीक है, दाल-चावल ठीक है, लेकिन पनीर और रोटी-वोटी जनरली खिचड़ी ही आती है। तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया जब इसने पूरी ट्रे खोली ना अपनी खाने के लिए, मैंने कहा ये क्या है भाई? ये कौन-सा हॉस्पिटल है जहाँ पे इमीडिएटली बाद सर्जरी के इमीडिएटली बाद वो भी लिवर की सर्जरी के बाद ये खाना दिया जा रहा है। अगर लेग की, आर्म की इस टाइप की सब सर्जरी है ना, आर्म की सर्जरी है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो भई दे दो तुम। लेकिन एब्डोमिनल एरिया में सर्जरी हुई है, तो वहाँ पे थोड़ा भी प्रेशर, थोड़ा भी मतलब खाने को डाइजेस्ट करने में या पास करने में दिक्कत आएगी अगर तुम इस टाइप का हेवी खाना खाओगे या गैस भी हो सकती है। तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या चल रहा है? ये हॉस्पिटल कैसा खाना दे रहे हैं या इन्होंने डिमांड की थी भैया हमें तो 5 स्टार होटल देना, हमें चिकन मटन के बिना हमें खाने में मज़ा नहीं आता, मटन नहीं दे सकते तो पनीर ही दे दो। तो अब ये सब चीज़ें देखते हैं ना, अब तो डाउट होने लगता है। अब वही है दीपिका फिर ब हमें प्यार बहुत मिला, हमें दुआएँ बहुत मिली, अब हमारा साथ मत छोड़ना। एक टाइम वो था सालू अप्पी हमारा ब्लॉग देखती थी और हमें कॉपी करती थी, अब हमें उसकी कॉपी करनी पड़ रही है। जैसे वो दुआओं की भीख माँग रही है, जैसे वो कह रही है कि हमारा साथ मत छोड़ना, बस हम भी दुआएँ करते हैं। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ ना छोड़ो, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे जो-जो परेशान हैं, आप हमारे लिए दुआ करना और हमारा साथ मत छोड़ना। मतलब ये क्या है नौटंकी? इतना मत हाथ जोड़ो, इतना मत करो क्योंकि तुम ही थी जो बैठ के कहती थी, "चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, आई पिटी यू।" तो ये ड्रामा ना अब क्या हुआ? वो ये तो इंसान को ना जब अच्छा वक़्त आए तो उछलना नहीं चाहिए। एकदम ना सर पे नहीं बैठ जाना चाहिए लोगों के। अपने आप को भगवान नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि वक़्त कभी भी बदल सकता है। तो अब ये देखो जो ये बंदी इतना चिल्लाती थी अपनी मेरी फैमिली के लिए कुछ भी कहा ना तो मैं तो कार में सो जाऊँगी, इनके लिए मैं कुछ भी करूँगी। ना कार में सोई और ना आप देखो जो कह रही थी ना कि चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ गेट लॉस्ट, उनके सामने हाथ जोड़ के कि हमें तुम्हारी दुआ की और तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। क्योंकि इन्हें अब समझ आ गया कि भैया यूट्यूब के अलावा अब ये कुछ करने लायक है नहीं क्योंकि जिस भी बिज़नेस में हाथ लगा रहे हैं ना, वहाँ पे इनका काम बन नहीं रहा है क्योंकि मेहनत लगती है। डीकेआई का इन्होंने खोल लिया, जेवर बेच रही है, कपड़े बेच रही है, वो कपड़े सेम कपड़े सस्ते मार्केट में मिल रहे हैं, ऑनलाइन साइट्स पे मिल रहे हैं, लोकल बाज़ारों में मिल रहे हैं। कौन लेगा 2500 का घर में पहनने का सूट? मतलब मोस्टली जनता जो मिडल क्लास जनता है वो 2500 का सूट घर में नहीं पहनेगी। वो मार्केट में अगर 1000, 500, 700, 800 के मिल रहे हैं तो वो पहन लेगी। मीशो पे मिल रहे हैं, मिंत्रा पे मिल रहे हैं, अमेज़न पे भी शायद मिलते होंगे, तो वो क्यों लेगी? ये जो ज्वेलरी बेच रही है, कश्मीरी ज्वेलरी वो लोकल मार्केट में सस्ती मिलती है। ये इतनी महँगी बेच रही है, क्यों लेगा कोई ऑनलाइन महँगी ज्वेलरी? ऑनलाइन तो बल्कि चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो ये वो बिज़नेस चल नहीं रहे हैं। जनाब सोफ़ा से उठ नहीं रहे हैं। बाकी क्या ही प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त कहीं से मिल नहीं रहा है। तो दीपिका की आँखें खुल रही हैं, दीपिका को समझ तो आ चुका है। इस व्लॉग में पिछले 2 व्लॉग में, 3 व्लॉग में दीपिका और जनाब के में, दीपिका बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई, डिप्रेस्ड और जैसे होता है ना कि आई एम काइंड ऑफ डन विद यू, उस टाइप की लग रही थी। और शायद इसे समझ भी आ गया या बीमार है या अंदर से डिप्रेस्ड है, कुछ भी है, इसकी शक्ल पे साफ दिख रहा है। अब नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे फिर से माताजी आती हैं, बच्चा आता है, जबकि नेक्स्ट डे तो ये घर ही जाने वाले हैं, तो ज़रूरत थी भी नहीं भई ट्रैवल करके इतनी दूर बच्चे को लेके आया जाए, माताजी को लाया जाए, बट वो दिखाना भी है कि बच्चा मिस कर रहा है, जबकि बच्चा मिस करता भी नहीं होगा। बच्चा अगर नानी के पास पल रहा है पूरे टाइम, तो बच्चा कहाँ से मिस करेगा एक दिन अगर माँ नहीं भी दिखी तो, क्योंकि रात तक तो पहुँच ही रही है माँ। लेकिन नहीं भई कंटेंट भी दिखाना है, ये भी दिखाना है कि बच्चा कितना माँ को मिस करता है और हम लोग कितना बच्चे को मिस करते हैं, तो हम लोग रोज़ बुला रहे हैं। भई तुम माताजी है ना जो दीपिका की माताजी उनको ही तंग कर रहे हो बेसिकली बार-बार बुला के। जब सेम डे घर जाने वाले हो तो वहीं मिल लो। यहाँ बच्चे से टाइम पास कराया जा रहा है, फ़ोन करो, ये करो मतलब बेसिकली कंटेंट निकलवाया जा रहा है। जनाब यहाँ बैठ के मैं नहा लिया हूँ और मैंने आज एकदम शैम्पू-वैम्पू कर लिया, देखो मेरे बाल जनाब तो अपने बाल से ही ऑब्सेस्ड इतना है कि बालों के बारे में बात कर रहे हैं। नहा लिया हूँ, मैं कल नहाया नहीं था।
यहाँ बैठ के अपडेट दे रहा है कि हमें डॉक्टर से मिलना है, फिर दोबारा चेकअप होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। दीपिका भी साथ में बैठ गई है। दीपिका से पूछता है, तुम्हें कुछ कहना है? दीपिका नहीं, कुछ नहीं कहना, कह लिया, सुन लिया बहुत कुछ, अब क्या कहना है? अब तो सब कुछ समझ आ गया है, अब मुझे कुछ नहीं कहना है। दीपिका एकदम लॉस्ट, डिप्रेस्ड, अपने ही ज़ोन में फर्जी हँसी हँसते हुए चुपचाप बैठी हुई है, नज़रें नहीं मिला रही है। तो दिख रहा है, देखो कितना भी ये फर्जी ड्रामा दिखाते रहे, कितना भी ये बॉन्डिंग दिखाते रहे कि हमारे परिवार में बहुत बॉन्डिंग है, सब बहुत करते हैं प्यार, एक दूसरे से बने रहिए, प्यार बांटिए, इफ्तारी सहरी साथ हो रही है। लेकिन पब्लिक को ना अब दिखने लगा है कि भाई ये तुम्हारे जो रिश्ते हैं ना सब खोखले हैं, तुम्हारी आंखों में ही दिखने लगा है, तुम्हारे बिहेवियर में ही दिखने लगा है। हमें कहीं अंदर झाँकने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ दिख रहा है ये। अब यहाँ पे करते-करते डिस्चार्ज होते-होते लेट हो गया होगा, तो यहाँ इन्होंने सहरी भी कर ली, तो वो अकरम और इनके अब्दुल भाई जो हैं, वो आए हुए थे, उनके साथ उन्होंने सहरी-वहरी करी है। वो सब ठीक है, चलो सहरी कर ली, टाइम हो गया था, लेट हो गया था, सहरी का फिक्स टाइम होता है, माना। यहाँ दीपिका खाना खा रही है, बोला ये जा रहा है कि दीपिका का खाना आ गया, लेट हो गया तो दीपिका खाना खा रही है। अरे भाई तुम घर चले जाओ, घर में तुम अपने हिसाब से हल्का-फुल्का खाना बना के वो खा लो। लेकिन नहीं जी मैडम, दीपिका खाना खा के जाएँगी, चलो जी। और सबसे ज़्यादा मुझे अजीब ये लगा कि ये खाना-वाना खा के बोल रही गुलाब जामुन बच गए हैं, गुलाब जामुन भी तो खा लो। भाई तुम्हें खाने से ऊपर तुम लोग उठोगे या नहीं? पूरा परिवार खाने पे ही फ़ोकस करता रहेगा ज़िंदगी भर। खा-खा के तुम्हारा ये हाल हुआ है सबका। और खाने को ही तुम्हें सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे शोएब ने कहा भी था, दोनों बैठ के जब सोफ़े पे बैठे हुए थे, तो दीपिका को बता रहा था शोएब कि देखो चाय पीनी बंद करनी पड़ेगी और डॉक्टर ने बोला अब डाइट वाइट पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब तुम ये सारे मोमोज़ और ये जो नूडल्स खाती हो ना, वो सब नहीं खाने हैं। अब दीपिका जा रही है तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी दीपिका खुद वॉक करके जा रही है। भई ये कौन से हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसको आफ्टर सर्जरी व्हीलचेयर में ही जाके छोड़ा जाता है, जबकि 1 आध दिन ही हुआ है सर्जरी हुए हुए। तो व्हीलचेयर क्यों नहीं करी इस हॉस्पिटल ने? मतलब व्हीलचेयर तो कर ही देते हैं, इस टाइप की सर्जरी हुई है, वो कह रही मुझे इतना दर्द है, जब तुम एनेस्थीसिया पे थे और कुछ भी ये सब हुआ है, तो व्हीलचेयर तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, वो करते हैं। उनका स्टाफ तुम्हें कार में बिठा के आता है, मेक श्योर करता है तुम ठीक से बैठ गए हो, उसके बाद वहाँ से जाती है गाड़ी। लेकिन या तो खुद ही हाथ पकड़ के निकल लिए ये लोग, और दीपिका को शोएब भी बिठा रहा है, वो अपनी दवाई की बॉटल-वॉटल लेके जो भी थी, वो खुद ही पकड़ के बैठी हुई है। मतलब ये मुझे बड़ा डाउटफुल लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मतलब आप लोग बता देना अगर इंडिया में भी आउट पेशेंट्स सर्जरीज़ में ऐसा ही होता है कि भैया खुद चल के चले जाओ। मतलब यूएस में तो होता है, देखो यूएस में इतना सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती अनलेस यू आस्क फॉर इट। अगर तुम बोलोगे मुझे व्हीलचेयर चाहिए, वो दे देंगे। लेकिन वहाँ पे यूएस में इतना ज़्यादा ना हॉस्पिटल स्टेज़ नहीं करवाते, क्योंकि सब इंश्योरेंस बेस्ड होता है, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है सब कुछ। तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें तो इतनी मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें भी जैसे हम बड़ी मानेंगे, उसको भी वो सेम डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। इवन गॉल ब्लैडर की सर्जरी जिसमें गॉल ब्लैडर निकालते हैं ना, वो भी सेम डे निकाल के शाम तक घर भेज देते हैं। तो यूएस का डिफरेंट होता है, पर इंडिया में तो हॉस्पिटल में रखते हैं, तुम्हारा थोड़ा अच्छे से टेक केयर करते हैं, तुम्हें नर्स-वर्स एक्स्ट्रा दे देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल तो और भी ज़्यादा केयर मिलती है। बट यहाँ पे तो बिना व्हीलचेयर के चलती-फिरती आ गई है, अपनी बॉटल उठा के खुद ही बैठ गई है। और यहाँ पे ये जनाब जी उसके गाल-वाल के, हाँ, बेगम अब तुम घर चल रही हो ना, मज़ा आ गया, 3-4 ब्लॉग बन गए हैं और 3-4 और बना देंगे। और ये दिखाया था। तो जो इन्होंने इतना सेंसेशनलाइज़ किया था इस पूरे टॉपिक को कि हमारे लिए दुआ करना और ये सब करना, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ या तो बहुत छोटी थी, या तो दीपिका सही में इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ मुझे ज़्यादा समझ आ नहीं रही पिक्चर है क्या? तो पता चलेगा, खुलासे होंगे धीरे-धीरे। और हो सकता है ये जो लेडी बता रही है, जो इनकी नोन बंदी क्लेम कर रही है कि मैं इन्हें जानती हूँ, वो बताए कुछ अंदर की बातें, तो पता चले असलियत थी क्या। तो जो ये दिखा रहे हैं उसके बेसिस पे ही मैं बोल सकती हूँ कि अगेन मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ झूठ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है दीपिका को, हॉस्पिटल गई है, ट्रीटमेंट कुछ हुआ है, लेकिन शायद बहुत छोटा-सा ही ट्रीटमेंट था, लेकिन इन्होंने दिखाया इस तरीके से कि भई बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हो रही है। तो बस मुझे इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी आप लोग के ऊपर है इसको क्या समझें। और सालो ओप्पी जी तो भैया दुम दबा के बैठी हुई है। सनी की लगी होगी क्लास, क्योंकि सनी के बड़े खुलासे हुए हैं, तो सालो ओप्पी सनी को भी टाइट करेगी थोड़ा कि 3 घंटे जिम के जो मैं तेरे को देती हूँ घूमने-फिरने के लिए, तो वो 3 घंटे नहीं मिलेंगे, अब तो 45 मिनट जिम रहता है, तो 1 ही घंटा मिलेगा और पैसे पे भी उसकी रोक लगाएगी। तो सनी के तो वैसे ही सनी का तो सनी बोला, भाई मैंने क्या किया था? मेरा क्यों पत्ता काटा तुमने सबसे पहले? तो सनी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, ऐसे नेबर्स-वेबर्स ने किसी-किसी ने मुझे रीच आउट किया, उसने बताया सनी के बारे में कुछ-कुछ चीज़ें।
बट वो आई थिंक वो जो रेडिट वाली लेडी है वही बता देगी, तो बेसिकली वही सुन लेना। बट इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो इनकी पीआर टीम है ना, उन पीआर टीम में से किसी की कोई रिलेटिव वहाँ पे रहती है इन्हीं के सैंडस्टोन बिल्डिंग में, और वो लेडी का हस्बैंड बाहर काम करता है। तो वो आधे टाइम मतलब कुछ-कुछ महीनों के लिए बाहर जाता है। तो जब वो अकेली भी होती है या हस्बैंड के साथ भी होती है, तो ये सनी उनके घर जाता होगा कि व्लॉगिंग के से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड क्या बनाना है, क्या करना है या क्या चल रहा है मार्केट में इनके लिए, इस हिसाब से जाता होगा कुछ प्लानिंग वगैरह करने। लेकिन जब उसका हस्बैंड भी नहीं होता तभी भी ये जाता है, और जबकि वो लेडी का कोई रोल नहीं है, शी इज़ नॉट अ पीआर, बट हर रिलेटिव इज़ देयर पीआर, and Sunny and his friends visit that lady's place in her husband's absence। तो ये थोड़ा-सा फिशी है कि वहाँ पे उसकी हस्बैंड के एब्सेंस में क्यों जाता है? व्हेन हस्बैंड इज़ नॉट अराउंड, नॉट इन द होम, देन व्हाई इज़ ही गोइंग टू हर हाउस? और बाकी खुशामदीद और ये डेल्टा-वेल्टा के कांड तो इसके चलते ही रहते हैं। और दारू-वारू भी पीता ही है, वो तो आपको दिखता ही है, कितनी बार ये आता है इतना लेट, और फिर ये बहाना मारती है कि सनी की तबीयत खराब है। भई सनी की हर 2 दिन बाद तबीयत खराब होती है और फिर अगले दिन तक सुबह तक ठीक हो जाती है। तो वो तबीयत खराब नहीं होती, वो पूरा पी-वी के आता है और सुबह इसको हैंगओवर हो रहा होता है, तो इसलिए सुबह पड़ा रहता है और ये तबीयत खराब का नाटक करती रहती है। तो चलिए अभी इतना ही कहना है, बने रहिए, देखते हैं आगे क्या एक्सपोज़ होता है इनका। और आप लोगों को इंटरेस्ट है तो डेफ़िनेटली जाके देखना वो वीडियोज़। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया था स्टार्टिंग में ही, और मैंने अपनी जो पोस्ट डाली है उस पे भी लिंक भी डाला आई थिंक, नहीं तो आप उसका नाम सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो वो आप वीडियोज़ ज़रूर देखना एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।